गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ अनामिका मिश्रा। वेलकम टू प्रयाग ITI। हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे थे और आर जैसे RL और C 3 एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं से आगे सब कुछ बना हुआ है। तो हम लोग रेजिस्टेंस तो पढ़ चुके थे, रेजिस्टेंस का लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल कनेक्शन, ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस के बिहाफ में थी जो हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग शुरू किए कैपेसिटर। तो आपको पता है कि कैपेसिटर जो होता है वो चार्जेस को स्टोर करता है, ठीक है। इसके पिछले क्लासेस में भी हमने बताया था आपको कि कैपेसिटर 2 टाइप्स का होता है, एक फिक्स टाइप होता है, वेरिएबल टाइप होता है। उस फिक्स्ड और वेरिएबल टाइप में कई टाइप के कैपेसिटर होते हैं, जैसे हमारा पेपर टाइप हो गया, माइका टाइप हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का हो गया, एयर टाइप भी कैपेसिटर होता है। ये सारे कैपेसिटर के नाम होते हैं। अच्छा, इनका नाम क्या क्या है? जैसे पेपर, माइका, एयर, इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा नाम इसलिए क्योंकि दो कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो बीच का गैप होता है, उसमें हम अगर माइका टाइप का कैपेसिटर है तो माइका भर देते हैं एज ए इंसुलेशन वर्क करने के लिए। अगर पेपर टाइप का कैपेसिटर है तो पेपर भर देते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का है तो इलेक्ट्रोलिटिक भर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं उस कैपेसिटर में डाल देते हैं, इसीलिए उसका नाम इस जो हम यूज़ कर रहे हैं फिलर, उसी के नाम पे हम इसका आगे यूज़ करते हैं, ठीक है। उसी के नाम पे, मतलब जो हम डाल रहे हैं फिलर मटेरियल, उसी मटेरियल के नाम पे हम आगे इसका नाम करते हैं, ठीक है। इस टाइप के हमारे कैपेसिटर होते हैं। तो सबसे पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है? अगर हम कैपेसिटर देखेंगे तो कैपेसिटर में कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी कंडेंसर है कोई भी आपके पास, उसमें चार्ज ग्रहण करने की क्षमता को कैपेसिटर की कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जो होता है वो चार्जेस को स्टोर करता है, किसके फॉर्म में? एनर्जी के फॉर्म में। कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करता है। चार्जेस तो आप समझते हैं, प्लस या माइनस, कैटायन या एनायन, दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे, ठीक है। चार्जेस को स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर का काम क्या है, तो हम कहेंगे कि कैपेसिटर जो होता है वो चार्जेस को स्टोर करता है एनर्जी के फॉर्म में। हाँ, अगर आपसे पूछे कि कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कंडेंसर में चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटर की कैपेसिटी कहलाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्षमता, कैपेसिटी कहलाती है। कैपेसिटी कहलाती है। फॉर्मूला क्या होता है? पूरे कैपेसिटर का सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है C = Q/V, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके आएंगे। कैपेसिटर C/Q/V। Q क्या है हमारा? 1 कूलाम, और ये क्या है हमारा? 1 वोल्ट। इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 वोल्ट। और इसको हम क्या कहते हैं? 1 फैरेड।
1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन में 1 वोल्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। C इक्वल टू Q अपॉन में V। अब इसके बाद देखिए कैपेसिटर आपको पता चल गया, कैपेसिटी पता चल गया, कूलाम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी तो है, व्हाट इज कूलाम। तो हम कूलाम यहाँ पे देखेंगे। अगर देखिए कभी भी आप कैपेसिटर का फॉर्मूला लिख रहे हैं, मतलब C इक्वल टू Q अपॉन में V लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C इक्वल टू Q अपॉन में V, मतलब Q क्या है, 1 कूलाम है, और V क्या है, 1 वोल्ट है। तो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। I इंटू टी मतलब कि 1 कूलाम आवेश में अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है t सेकेंड में, तो वो क्या होगा, हमारा 1 कूलाम कहलाएगा। ठीक है, मतलब Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो I का क्या हो गया हमारा, एम्पियर, और T क्या है हमारा यहाँ पे, टाइम है, और Q क्या है हमारा यहाँ पे, कूलाम है, कूलाम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 कूलाम आवेश क्या होता है, 1 कूलाम आवेश होता है कि 1 एम्पियर की धारा t सेकेंड में प्रवाहित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, 1 कूलाम आवेश कहते हैं। यहाँ से ये क्लियर होता है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा था, तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में सीरीज पढ़े थे, पैरेलल पढ़े थे, और सीरीज पैरेलल क्वेश्चन पढ़े थे। तो जब आप रेजिस्टेंस का पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे थे, तो उसमें आप देख रहे थे कि डायरेक्ट आपको ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस बना के क्वेश्चन दे रहा था। तो ये आपको क्लियर हो जा रहा था कि जहाँ करंट डिवाइड हो रही है वो पैरेलल में है, नहीं तो बाकी सारा सीरीज में है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपको बना कर नहीं देगा, सर्किट आपको खुद से बनाना पड़ेगा, तो आपको सीखना यहाँ पे जरूरी है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, एक कंडेंसर 6 माइक्रोफैरेड का 3 माइक्रोफैरेड के कंडेंसर के साथ सीरीज में जोड़ा जाए तो सर्किट की कैपेसिटी ज्ञात करिए। देखिए एक कंडेंसर, एक कंडेंसर 6 माइक्रोफैरेड का 3 माइक्रोफैरेड के कंडेंसर के साथ 3 माइक्रोफैरेड के कंडेंसर के साथ 3 माइक्रोफैरेड के कंडेंसर के साथ सीरीज में जोड़ा जाए तो कैपेसिटी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये तो आपको बहुत ही सिंपल दिख रहा है, एक 6 माइक्रोफैरेड का है और एक 3 माइक्रोफैरेड का है, और कैसे हम जोड़ रहे हैं, सीरीज में जोड़े जा रहे हैं, दोनों को सीरीज में ही जोड़ा गया है। तो यहाँ मान लीजिए ये 6 माइक्रोफैरेड का हो गया और ये कितने का हो गया, 3 माइक्रोफैरेड का हो गया। ये हमने सीरीज में ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, अब सीरीज में अगर जोड़े तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का अपोजिट, मतलब कि 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 डैश 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 1/Cn। तो 1/C इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। 6 और 3 का एलसीएम कितना आया, 6। यहाँ पे क्या हो गया, 1 और प्लस 2, तो ये क्या हो गया 3/6, ये क्या हो गया 2, यानी C इज इक्वल टू कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था जिसको देखकर इजी तरीके से
हम ये समझ गए कि कौन कौन सा कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब देखिए जो क्वेश्चन हम बोलने जा रहे हैं उसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या रहा है। इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 4 कंडेंसर 4 माइक्रोफैरेड प्रत्येक को सीरीज में जोड़ा जाए तो उसकी कुल कैपेसिटी ज्ञात कीजिए। यदि 4 कंडेंसर 4 माइक्रोफैरेड, यदि 4 कंडेंसर 4 माइक्रोफैरेड प्रत्येक को सीरीज में जोड़ा जाए, प्रत्येक को सीरीज में जोड़ा जाए, प्रत्येक को सीरीज में जोड़ा जाए तो उसकी कुल कैपेसिटी ज्ञात कीजिए। तो उसकी कुल कैपेसिटी ज्ञात कीजिए, उसकी कुल कैपेसिटी ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए 4 कंडेंसर है जो 4 माइक्रोफैरेड के हैं, मतलब कि प्रत्येक कंडेंसर जो है वो 4 माइक्रोफैरेड के हैं और किस में जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। मतलब कि अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो इसको मान लीजिए हम यहाँ पे एक बैटरी से जोड़ देते हैं। ये कितने का है, 4 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 4 माइक्रोफैरेड का है। 4 कंडेंसर 4 माइक्रोफैरेड के हैं, ये भी 4 माइक्रोफैरेड का है और ये भी 4 माइक्रोफैरेड का है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/c इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो 1/c इज इक्वल टू 1 2 3 4/4। ये कटा कितना हो गया 1, मतलब c इज इक्वल टू कितना हो गया 1 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ऐसे हमने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंडेंसर 6 माइक्रोफैरेड का और 3 माइक्रोफैरेड के कंडेंसर के साथ सीरीज में, ये तो मैंने करा दिया। हाँ, अब देखिए यदि 3 कंडेंसर 3 माइक्रोफैरेड के साथ आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यदि 3 कंडेंसर 3 माइक्रोफैरेड के आपस में पैरेलल में जोड़ा जाए तो कुल धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना। अगर 3 कंडेंसर 3 माइक्रोफैरेड के आपस में पैरेलल में जोड़ा जाए तो कुल धारिता ज्ञात कीजिए। मतलब कि 3 कंडेंसर कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ऐसे। ऐसे, ठीक है। ऐसे 3 कंडेंसर जो हैं वो पैरेलल में जुड़े हुए हैं। मान लीजिए यहाँ ये 3 माइक्रोफैरेड का है,
ये भी कितने का है, 3 माइक्रोफैरड का है, और ये भी 3 माइक्रोफैरड का है। तो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस के पैरेलल का उल्टा फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि सी टी इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डैश 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 CN। तो सी टी इज इक्वल टू हो जाता है 3 प्लस 3 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया, सी टी इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड। ऐसे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें है 3 कंडेंसर, 3 कंडेंसर, 3 कंडेंसर, 3 कैपेसिटर, 3 कोमा 2 और 4 माइक्रोफैरड के, 2 और 4 माइक्रोफैरड के, 2 और 4 माइक्रोफैरड के पहले सीरीज में, पहले सीरीज में और फिर पैरेलल में लगाए गए हैं, और फिर पैरेलल में लगाए, और फिर पैरेलल में लगाए गए हैं, लगाए गए हैं, तो कुल धारिता बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन समझने वाला है। 3 कंडेंसर 3, ठीक है, 2 और 4, मतलब 2 और 4 जो है वो कैसे हैं, पहले सीरीज में और फिर पैरेलल में लगाए गए हैं। तो पहले सीरीज में फिर पैरेलल में लगाए गए हैं, तो कुल धारिता बताइए। मतलब क्वेश्चन में आपसे ये कहना चाहता है कि पहले तीनों सीरीज में, फिर जो आंसर आएगा वो तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। क्वेश्चन सही है आपका। आपको यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना होगा और पढ़ के समझना होगा। लिखा है 3 कंडेंसर 3 है, 2 और 4 माइक्रोफैरड के पहले सीरीज में और फिर पैरेलल में लगाए गए हैं, तो कुल धारिता बताइए। तो पहले हम किसका यूज करेंगे, पहले हम सीरीज का यूज करेंगे। तो सीरीज में 1/c इज इक्वल टू क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। मतलब कि अगर हम यहाँ से 1/c निकालेंगे तो 1/3, 1/2 और 1/4, यही 3 कैपेसिटर है हमारे पास, 1/2 और प्लस 1/4। तो 1/c इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 3, 2, 4, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 2 से फिर 3 से, यानी 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। कितना आया आंसर यहाँ पे 12, और 3 4 जा 12, यहाँ पे कितना आएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 3। ऐड कर दीजिए, 1/c इक्वल टू 13/12, मतलब c इज इक्वल टू 12/13 माइक्रोफैरड। कैसे आया, जब हम इसको किस में जोड़े हैं, सीरीज में जोड़े हैं। अब देखिए उसके बाद क्या है, और फिर पैरेलल में लगाए गए हैं, तो कुल धारिता बताइए। पैरेलल में लगाए गए मतलब कि पैरेलल इज इक्वल टू सी टी इज इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो सी टी इज इक्वल टू C1 कितना है 3, और C2 कितना है 2, और C3 कितना है 4। मतलब ये कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड। ठीक है, कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड हो गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए एक हमारे पास और क्वेश्चन है,
देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है। ये भी आपको समझना ही है। यदि दो कंडेंसर 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के साथ यदि दो कंडेंसर 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के पैरेलल में जोड़कर पैरेलल में जोड़कर 10 माइक्रोफैरड के पैरेलल में जोड़कर 10 माइक्रोफैरड के कंडेंसर के साथ के कंडेंसर के साथ सीरीज में जोड़े गए जोड़े जाएं तो कुल धारिता बताइए। देखिए इसमें 3 आपसे पहले ही बोल दिया है कि 2 कंडेंसर हैं, कितने के 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के, किस में जोड़े गए, पैरेलल में जोड़े गए। तो इसको पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पे ये 2 माइक्रोफैरड हो गया और ये क्या हो गया 3 माइक्रोफैरड का हो गया। अब देखिए जोड़कर 10 माइक्रोफैरड के कंडेंसर के साथ सीरीज में, मतलब कि यहाँ पे भी कोई एक है कैपेसिटर जो किसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका हमें कुल धारिता बताना है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, ये दोनों पैरेलल में है और ये इसके साथ सीरीज में है। तो पैरेलल में है तो क्या होगा 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। मतलब कि सॉरी ये पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे CT इज इक्वल टू C1 प्लस में C2। तो CT इज इक्वल टू C1 कितना है 2 और C2 कितना है 3, मतलब कि CT इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये दोनों यहाँ पर एक जो कैपेसिटर बनेगा वो इसके साथ कैसे होगा, पैरेलल में सीरीज में हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर एक आया जो कितने का है 5 माइक्रोफैरड का है और यहाँ पे जो है वो कितने का है 10 माइक्रोफैरड का है। ऐसे हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/5 प्लस 1/10 1/CT इज इक्वल टू 10, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि 1/CT इज इक्वल टू 3/10, मतलब CT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, इजी वे में इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आपको कैपेसिटर से ज़्यादा सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन आते नहीं हैं और ना ही ज़्यादा टफ आते हैं, तो इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि ये सर्किट आपको बनाकर नहीं देगा एग्जाम में, आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ देगा, आपको पढ़ के ये समझना होगा कि कौन सा सीरीज में होगा और कौन सा पैरेलल में होगा। उस हिसाब से हम फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं।